वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई और कौन जीता? दोस्तों, हमारी दुनिया ने कई जंगें देखी हैं, पर उन जंगों में सबसे बड़ी और तबाह कर देने वाली जंग थी वर्ल्ड वॉर 2। इस जंग ने सिर्फ एक कॉन्टिनेंट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी तलवारों की छाप में डाल दिया था। पर ये जंग शुरू कैसे हुई और इसने किस किस्म की तबाही के पहलू दिखाए? वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत एक जोरदार पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से होती है। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया में काफी बदलाव आए, पर ये जंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस बनाई गई थी, उसने जर्मनी को सबसे ज्यादा नुकसान दिया। जर्मनी को ये ट्रीटी में बहुत भारी वॉर रेपरेशंस दिए गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। लोग बेरोजगार हो गए और फिर इसी दौरान एक ऐसा लीडर उठा जो जर्मनी की पुरानी ताकत को वापस लाना चाहता था। ये था एडोल्फ हिटलर। उसने अपने देश की पुरानी इज्जत और ताकत को वापस लाने का वादा किया। हिटलर ने अपने खुद के आइडियाज, जिसे नेजिज्म कहते हैं, को अपने मुल्क में फैला दिया और दूसरे मुल्कों को भी अपना दुश्मन बना लिया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। हिटलर का मकसद था यूरोप में अपने लिए ज्यादा स्पेस बनाना और इसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा खौफ दिया। पोलैंड पर हमला करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। ये था वो पल जब दुनिया ने फिर से जंग का शोर सुना। पर ये सिर्फ जर्मनी का काम नहीं था। इटली और जापान, जो जर्मनी के साथ अलायंस में थे, उन्होंने अपने अपने इलाके भी कॉन्कर करना शुरू कर दिए। वर्ल्ड वॉर 2 में दो मेन बैटलफील्ड्स थे, यूरोप और पैसिफिक। यूरोप में जर्मनी ने पूरे कॉन्टिनेंट को अपने अंदर लाना शुरू कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने उनके खिलाफ अपने आर्मी को तैयार कर लिया था। ब्रिटेन की आर्मी ने जर्मनी के लुफ्टवैफे यानी उनके एयर फोर्स का मुकाबला किया। विंस्टन चर्चिल की लीडरशिप में ब्रिटेन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल किया, पर जब बात अमेरिका की आई तो ये जंग एक नई डायरेक्शन में मुड़ गई। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला किया। ये हमला दुनिया का गेम चेंजर साबित हुआ। अमेरिका ने तुरंत वॉर में शामिल होने का फैसला किया और एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ जंग में उतर गया। अमेरिका की आर्मी ने डी-डे पर नॉर्मैंडी में जंग शुरू की, जहाँ से एलाइड फोर्सेस जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का ग्रुप था, ने जर्मनी के रूल को खत्म करना शुरू किया। जंग की रात कुछ दिन ऐसे आई जहां सब कुछ बदल गया। 1942 में स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मनी को पहली बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और जब उन्हें वहां हार मिली तो उनका मोरल टूट गया। स्टालिनग्राड की लड़ाई ने जर्मनी को पूरी तरह से अपनी ताकत खोए दिखाई। फिर 1944 में अलाइज ने नॉर्मैंडी में इन्वेजन करके यूरोप को खुद के कंट्रोल में लाना शुरू किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को पीछे धकेल दिया। अब बात करते हैं एशिया की, जहां जापान का रूल बहुत बढ़ गया था। पर 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पर। ये डिसीजन दुनिया का सबसे भयंकर था, लेकिन इसने वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कर दिया। जापान को हार माननी पड़ी और 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। यूरोप में भी जर्मनी ने 8 मई 1945 को सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर 2 का सफर अपने अंत तक पहुंच गया। तो कौन जीता? जब हम बात करते हैं जीत की, तो एलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन को जीतने वाले समझा जाता है। पर असली जीत ये थी कि इंसानियत ने अपने आप को एक और तबाही से बचाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया को ये समझ आया कि जंगों से सिर्फ तबाही होती है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हुआ, जिसका मकसद था दुनिया में अमन और इंसाफ को बरकरार रखना। ये थी एक जंग की कहानी जो न सिर्फ जिंदगी और मौत का मामला थी, बल्कि एक नई सोच और सोचने के तरीके की शुरुआत थी। वर्ल्ड वॉर 2 ने सबको ये सिखाया कि जंग के बाद सिर्फ बर्बादी होती है। ये कहानी है हमारी दुनिया के उस बहुत गहरे दर्द की, जिसमें इंसान ने सीखा कि अमन में ही असली जीत है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।